वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। 295 के बड़े मार्जिन से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक और बड़ी मात दी है और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में बढ़त बना ली है 1-0 से। ऑस्ट्रेलिया जो बहुत फुदक रहे थे इस सीरीज को शुरू होने से पहले, उनके फॉर्मर क्रिकेटर, उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके खिलाड़ी जो खेल रहे थे इस मैच में, परफॉर्मेंस के नाम पे उन्होंने 0 दिया, लेकिन इतना फुदक रहे थे ये करेंगे वो करेंगे। परफॉर्मेंस देख लो उनकी, इंडिया की परफॉर्मेंस देख लो। भले ही इंडिया ने पहली इनिंग में 150 रन बनाए और उसके बावजूद मैच जीता 295 रन से। ऐसा हुआ नहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, आपने देखा रहेगा किसी टीम ने अगर पहली इनिंग में 150 बनाया तो वो टीम कभी वापस कमबैक नहीं कर पाई, लेकिन इंडिया ने किया है कमबैक और इस तरह से कमबैक किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाइए। 295 रन के बड़े मार्जिन से हराया यार। अगर आप देखें मैच शुरू से, तो जहां पर हमें लगा कि भाई पहले इनिंग में जिस तरह से इंडिया ने खेला, जिस तरह से हुई चीजें, भाई साहब हमारा जो हाई स्कोरर था वो एक ऑलराउंडर नीचे से नीतीश रेड्डी, उस बंदे ने थोड़ा खेल लिया था, 41 रन बनाए। वहीं पर ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए, केएल राहुल ने 26 रन। बाकी हमारे मैक्सिमम बल्लेबाज कोई डग्स पर आउट है, सिंगल डिजिट्स में चले गए थे। लेकिन भाई साहब हमारे एक बंदे को बिलीव था कि नहीं भाई 150 रन जरूर बनाए। लोगों ने ये मान लिया कि हम हार चुके हैं, इंडिया ये मैच हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया था हम जीत चुके हैं, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो बंदा था जसप्रीत बुमराह। बॉलिंग करने आया, टीम हडल जब बनाया, वहां पर बात हो रही थी और क्या ही मोटिवेट करेगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैं बोला यार 150 रन है, बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, कितना रोक लोगे यार। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं, स्टीव स्मिथ है, मानस लबुशेन है, ट्रेविस हेड है, ऊपर से देखेंगे ख्वाजा, जितना एक्सपीरियंस है उसके आंकड़े देख लो आप। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, हुआ ये कि उस बंदे ने अपना बिलीव रखा, उस बंदे ने फाइफर लिया, 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को सिमट दिया यार। 104 रन, मात्र 104 रन। और 104 रन जहां पर 150 पर लग रहा था कि भाई मैच खत्म हो गया, भाई 40 रन की लीड भी ले ली उन्हीं 150 रन में से। और जब हमारी बल्लेबाजी आई दोबारा, वहां पर एक इतिहास बना जो 29 साल के इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 29 साल में कभी नहीं हुआ। वो बना एक ओपनिंग जो साझेदारी होती है, सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी, 200 से भी ज्यादा रन की साझेदारी। वो एक 22 साल का यंगस्टर और दूसरी तरफ केएल राहुल, जिसका अपना ही खेलने का कोई स्लॉट पक्का नहीं, कभी उसे ओपन करवा लेते हो, कभी 1 डाउन पे, कभी 4 नंबर पे, कभी 6 नंबर पे, और फिर फेल होती है पूरी टीम कभी, और गालियां इस बंदे को पड़ती हैं। भाई उन दोनों ने इतिहास बनाया 200 रन से ज्यादा की एक ओपनिंग साझेदारी बनाई। उसके अलावा केएल दूसरे दिन आउट हो गए थे। जब तीसरे दिन की मैं बात करूं, खेल के तीसरे दिन की मैं बात करूं, वहां पर सुबह जब आए तो केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन यशस्वी ने अपनी इनिंग को बड़ा बनाया और एक डैडी 100 बनाए, 161 रन बनाए, 297 बॉलें खेली और 2 छक्के भी मारे, 13 या 14 चौके मारे और जबरदस्त खेले, 14 या 15 चौके समथिंग, जबरदस्त पारी खेली। उस टच में नजर आया जहां पर लग रहा था, बताया जा रहा था कि सेना कंट्रीज में ये बंदा कैसे टैकल करेगा, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में इसके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन सेना कंट्रीज में 4 इनिंग इसकी साउथ अफ्रीका में थी और दूसरी इनिंग ऑस्ट्रेलिया में थी। पहले इनिंग में 0 पर आउट हुआ था इसी मैच में, लेकिन इस बंदे ने दिखाया कि भाई मेरे में पोटेंशियल है, मेरे में दम खम है, मेरे में स्किल की कमी नहीं है और टेम्परामेंट है, मैं कर सकता हूं। टेस्ट क्रिकेट तुम कहीं पर भी खिलाओ, और उसने दिखाया। जिस बाउंस की बात हो रही थी, किस बाउंस के आगे ये बंदा स्ट्रगल करेगा, उसीने उस बाउंस का यूज करके बेहतरीन ढंग से 161 रन बनाए 297 बॉलों में। भाई साहब एक बन चुका था, मतलब एक ऑलमोस्ट ऐसा सेट हो चुका था कि हाँ इंडिया अब कमबैक कर चुका है। बस ये था कि आगे थोड़ा सा, मतलब जो लीड है वो कम से कम 400 रनों की चीज। जिस तरह की विकेट हो चुकी थी बल्लेबाजी के लिए, परफेक्ट विकेट हो चुकी थी, जबकि आपने देखा पहले और दूसरे दिन विकेट ने बहुत अनइवन बाउंस दिया, मतलब ठीक ठाक बॉलरों को फेवर किया, मतलब घास थी और बॉलरों को काफी हद तक मदद मिल रही थी, बैटरों के समझ में नहीं आ रही थी ज्यादा बॉलें। खैर तीसरे दिन विकेट ने अपना रूप बदल दिया, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो गई थी। कल की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर जब देवदत्त पडिक्कल आए तीसरे नंबर पर, उन्होंने भी 25 या 26 रन बनाए और एक अच्छे टच में लग रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। लेकिन फिर आते हैं किंग कोहली, 4 नंबर पर किंग कोहली यानी कि विराट कोहली। 16 महीनों से उनके रन्स नहीं आ रहे थे और बात हो रही थी पूरी दुनिया में कि भाई साहब ये बंदा यार इतने टाइम से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन इसको बैक करे जा रहे हैं। और अब भाई ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैक्सिमम 99% जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर ने, उनका यही मानना था कि इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर विराट कोहली अच्छा नहीं करते तो उनको बाहर बिठाना चाहिए, उनका हो चुका है। ये सब चीजें बोलेंगे, आज कोई माने ना माने वो बात अलग है। विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली छाते 143 बॉलों में 100 रन बनाते हैं। 100 रन बनाते हैं, वो 100 रन वैसे थे जब 70 में थे, तो वहां पर एक कप्तान, और जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ वहां पर कप्तान और कोच ने एक मैसेज भेजा कि भाई साहब अब हम चाहते हैं कि बचे हुए जो 5-6 ओवर हैं वहां पर हम चाहते हैं कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया को हम बैटिंग करवाएं, 20 या 25 मिनट उनको बैटिंग करवाएं, हम मैक्सिमम 1 या 2 विकेट लेना चाहते हैं ऊपर से उनके टॉप ऑर्डर के। तो भाई विराट ने बोला ठीक है। जब 70 पर था उसके बाद विराट ने एक स्ट्रेट डाउन द
ग्राउंड एक छक्का भी मारा। उसके बाद उसने दिखाया कि भाई नहीं भाई, मैं जो तुम सोचते हो कि मैं स्लो खेलता हूं वो स्लो नहीं खेलता हूं मैं। उसने दिखाया 70 के स्ट्राइक रेट से शतक बनाया, 143 बॉलों में 100 रन बनाए, 2 छक्के मारे, 8 चौके भी मारे। वहीं अगर केएल राहुल की बॉलों में कंपैरिजन करो, भले ही केएल राहुल ने दूसरे दिन की वो अनइवन बाउंस के लिए वहां पर टैकल किया, रन्स नहीं निकले दूसरे दिन, विकेट नहीं फेंका था हमने, लेकिन दूसरे दिन बहुत मुश्किल था बैटिंग करने के लिए। वहां पर 172 रन बनाए थे हमने और केएल राहुल ने 177 बॉलों में 77 रन बनाए। खैर वहीं 178 बॉलों में 77 रन। खैर विराट का शतक आता है, नीतीश रेड्डी का एक कैमियो आता है 38 या 40 रन का, वहीं पर वॉशिंगटन सुंदर का 29 रन का कैमियो आता है। टोटल मिला के रन बन जाता हमारे 534 रन, 487 ये और 46 रन पहले के। तो भाई साहब एक बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट चुकी थी पहले ही पता लगने लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से जब पूछा गया, वहां पर इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई साहब क्या कर पाओगे चेस, उसने बोला मुश्किल है, ट्रिकी विकेट है, बोल नहीं सकते, देखेंगे, हम कोशिश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है हमारा नाम, हम कोशिश करेंगे। और लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा फाइट तो देंगे, लेकिन फाइट नहीं दी गुरु। फाइट अगर मैं बात करूं टॉप ऑर्डर ने तो किसी ने फाइट नहीं दी, चाहे उस्मान ख्वाजा की बात करें, एमसी स्विनी जो नया लड़का है, एमसी स्विनी समथिंग यही नाम है, उस बंदे ने भी उसने तो उसका तो यार टेस्ट मैच ही उसके लिए मुझे लगता है वो वही उसका करियर ना खा लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं आया तो उसको बाहर ही कर देंगे लोग। ख्वाजा भाई वो तो कल ही चलते बने थे, जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए थे, मानस लबूशेन भी वहीं पर आउट हो चुके थे कल, ये 3 विकेट जा चुके थे कल। और आज जब आए तो आज भी जब स्टीव स्मिथ का पहले जाना हुआ, उसके बाद हाँ ट्रेविस हेड ने थोड़ा दमखम दिखाया, उन्होंने 89 बनाए और 101 बॉलों में समथिंग, और उस बंदे ने बहुत बेहतरीन खेला। जब तक वो क्रीज पर था तो इंडियन जो फैंस है ना, हम लोग जो थे ना, मतलब हमारे ना अंदर से दुखदुखी हो रही थी। इंडियन टीम हो, ट्रेविस हेड रन ना बनाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, होता ही नहीं होता भाई, वो बंदा बनाता ही बनाता है कैसे भी करके, चाहे पहली इनिंग में हो या फिर दूसरी इनिंग में, वो बनाता ही बनाता है। चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल याद करो, WTC का फाइनल याद करो, या बकाए कोई भी एक बायलैटरल सीरीज याद करो, वो इंडिया के सामने वो बंदा पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी इंडिया से, वो बनाता ही बनाता है रन। भाई ट्रेविस हेड ने बनाया, एलेक्स कैरी ने रन बनाया, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नीचे से मिचेल स्टार्क ने थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी बल्लेबाजों ने किसी ने ज्यादा वो नहीं किया, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। मिचेल मार्श ने 47 रन समथिंग बनाया, नहीं कंट्रीब्यूट किया, 238 रन के उस पर टोटल पर ऑस्ट्रेलिया सिमट गई। यहां से विकेटों की मैं बात करूं इस इनिंग में तो भाई 3 विकेट बुमराह ने लिए, 3 विकेट सिराज ने लिए, 1 विकेट हर्षित राणा को मिला, 1 नीतीश रेड्डी को मिला, 2 विकेट वॉशिंगटन को मिले। तो ये पूरा लेखा जोखा था टीम का। लेकिन अगर मैं बात करूं इस विक्ट्री के मायने क्या है, इस विक्ट्री के मायने ये है कि पहला टेस्ट मैच आपने इस WTC सॉरी इस BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के उसका जीत लिया, पहला टेस्ट मैच पर्थ में, जहां पर बताया जा रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैचेस खेले थे इससे पहले, यहां पर 1 टेस्ट मैच नहीं हारा था। ये पहला टेस्ट मैच जहां पर ऑस्ट्रेलिया 5 में से 1 टेस्ट मैच हार गया इंडिया के सामने। इंडियन टीम जिसको पहले ही लोगों ने बैकफुट पर धकेल रखा था, लोगों ने वो कर दिया था, मतलब कोई भी उसको वो नहीं कर रहा था, कि सब हल्के में लेने लग गए थे, कोई भी वो नहीं कर रहा था, अच्छा रेट नहीं कर रहा था, बोला यार ठीक है चल आए है ना। अभी जो हमने देखा अपने घर पर जो सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के सामने, वहां पर 3-0 से हमें मात मिली थी। न्यूजीलैंड ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली, स्पिन ट्रैक्स थे, हम अपने ही जाल में फंस गए, उनके स्पिनर हमसे ज्यादा सातिर निकले, उनके बल्लेबाजों ने हमारे बल्लेबाजों से ज्यादा प्रिपरेशन करी थी, ज्यादा तैयारी करके आए थे, और वो लोग जीत गए 3-0 से। और बहुत सवाल उठे थे टीम पर, बहुत ज्यादा सवाल उठाया। टीम तो वही है लगभग, कुछ खिलाड़ी चेंज हुए, लेकिन उस ऊपर से हमें झटका लगा है। शुभमन गिल नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, मोहम्मद शामी नहीं थे, बहुत सारे सवाल थे कि भाई कैसे होगा क्या होगा। पहले टेस्ट मैच में ऐसा हो रहा था कैसे खेलेंगे, कैसे क्या बनेगी, बराबर प्लेइंग 11 बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन जब उतरी, जो प्लेइंग 11 बनी वो उतरी, केएल राहुल ओपन करवाया उनसे, देवदत्त पडिक्कल को 3 नंबर पर खिलाया, और पूरी तरह से अगर 1, 2, 3 देखें तो फिर ऐसा था कि भाई यशस्वी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कभी खेला नहीं है, केएल से तुम वो 6 नंबर पर खेल रहे हो, उनको ओपन करवा रहे हो, 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल को ला रहे हो, तो सवाल बहुत थे। और ऊपर ये जीत हार के आ रहे थे 3-0 से न्यूजीलैंड के सामने, तो सबने ही हमें मतलब पीछे रखा था, सब रेट ऐसा कर रहे थे यार, हाँ ठीक है इंडियन टीम है लेकिन ठीक है परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही, उस तरह की फॉर्म में नहीं है खिलाड़ी, सब लोग पीछे ही कंसिडर करते। लेकिन भाई साहब पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पर्थ में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड 4-0 था नए वाले मैदान में पर्थ में, वहां पर भाई साहब उनको धूल चटाई है। उनके बॉलरों को मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया को इतना क्लूलेस, इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो चढ़ के खेलने के लिए जाने जाती है। भाई आपने देखा रहेगा, आप में से जिसने भी 2020-21 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखा रहेगा, वहां पर आपने देखा रहेगा इनके खिलाड़ी क्या चढ़ चढ़ के खेलते थे। 2018-19 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसने भी देखा रहेगा उसको पता रहेगा, वहां पर भाई टिम पेन कप्तान थे, भले ही वहां पर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे, लेकिन भाई साहब वो टिम पेन क्या उंगली कर रहा था, कितनी उंगली कर रहा था उस बंदे ने। इस बार भी इस बॉर्डर
गावस्कर ट्रॉफी को शुरू होने से पहले कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश भी करी थी, स्टेटमेंट भी दी थी, ऐसा वैसा उसने अपनी टीम को लेकर बाकी चीजें बहुत सारी चीजें बोली, उसने खुद विराट कोहली को लेकर बोला था, विराट कोहली ने सभी का मुंह बंद किया है और उसके अलावा हमारे टीम ने सभी का मुंह बंद किया है। लेकिन अब इस बार जो मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, टीम की बात कर रहा हूं, मतलब पूरी तरह से बिखरी हुई टीम लगी मुझे। मतलब एक पहले होता था ना कि कंपेटिटिव क्रिकेट जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्रिकेट खेलता तो उनकी जब आवाजें होती तो बंद कराना मुश्किल होता था, चाहे वो हार रहे हैं चलता, लेकिन वो लोग चढ़ के खेलते थे, चढ़ के खेलते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। आपने एक अभी मैच के बाद एक इंटरव्यू देखा रहेगा या फिर कल जो जॉस हेजलवुड ने जो बात करी थी, जो वो पेशी में आए थे, वहां पर देखा आपने, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो उसने बोला भाई ये सवाल मेरे से मत पूछो, आप बैटरों से पूछो, बॉलर तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बैटरों से पूछो बैटर क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे बैटर। अगर इंडिया ने हमने इंडिया को 150 पर सिमट लिया था तो भाई हमारे बैटरों का कर्तव्य बनता था कि भाई वो 300 से 400 रन बनाए और इंडिया को बैक फुट पर धकेले। हमने तो बैक फुट पर धकेल दिया था, हमने अपना काम कर लिया था, लेकिन बैटरों ने कुछ किया नहीं, 104 रन पर वो समिट गए। फिर उसके बाद ये लोग आए, इंडिया आई, फिर उसने रन लगा लिए, हमारी क्या गलती है इसमें, ये जॉस हेजलवुड ने बोला। और उसके बाद कयास लगाई जा रही कि उनके ड्रेसिंग रूम में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाज और बॉलरों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये हो रहा है कि भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो, और तुम में से मतलब तुम लोग मतलब यार वहां पर स्टीव स्मिथ की बात करें, चाहे मानस लाबुशेन की बात करें, मानस लाबुशेन ने पहली इनिंग में किया क्या भाई साहब, उसने 52 बॉलें खेली और 2 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने चलो इस इनिंग में 20-25 रन बनाए और एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन भाई साहब अच्छे टच में होना और भाई उस इनिंग को बड़ा करना या अपनी टीम के लिए अपनी टीम के फेवर में रन बनाना, उसमें अंतर होता है। तो अच्छे टच में तो विराट कोहली हमेशा ही नजर आता था, लेकिन जब शतक बनाया कल तब जाके लोगों ने बोला किंग इज बैक, है ना, तो वो होता है। खैर अभी जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यार इंडिया ने लगातार जो बैक टू बैक 2 सीरीज जितने इनके घर पे, उसके चलते इनका मनोबल टूटा है 2018-19 में जीता इंडिया ने 2-1 से जीता, 2020-21 में इनके घर पे जाकर इनको मारा दोबारा, तो फिर वहां पर भी इनका मनोबल टूटा। और इस बार पहले से आपने देखा रहेगा जो अखबारों में विराट के नाम के कसीदे पढ़े जा रहे थे, यशस्वी को न्यू किंग बुलाया जा रहा था, तो वो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ये हमारी टीम को वो उस तरह से रेट नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। आपने देखा रहेगा 2017 की बात है, 2017 के पहले के जो अखबार थे इनके, वहां पर हमारे खिलाड़ियों को लेकर किस तरह की बातें होती थी, मतलब लुंजू पुंजू समझा जाता था हमारे खिलाड़ियों को, ऐसा समझा जाता था यार हाँ ठीक है ना, आ रहे हैं ना, अरे हम ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हम ऐसे ही हरा देंगे, और तुक्का बताया जाता था। 2018-19 की जो सीरीज जीती था उसको तुक्का बताया जाता था, तुक्के से जीत गई इंडिया। जब 20-21 में उसको रिपीट किया, एक वक्त ऐसा आ गया था हमारे खिलाड़ी इंजर्ड थे वहां पर, फिर भी हमारी टीम ने बेहतर परफॉर्म किया था, बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया था, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट के जो मतलब गैबा में जो टेस्ट मैच था वहां पर हमारे पास प्रॉपर 11 भी नहीं थे, और 11 खिलाड़ी जो खेल रहे थे वहां पर भी 6 खिलाड़ी इंजर्ड थे। भाई वो 6 खिलाड़ी फिर भी उन्होंने खेला था, किसी की उंगली में चोट लगी, किसी घुटने में चोट लगी, किसी के शोल्डर पे इन्होंने बॉलें मारी हुई थी, पुजारा के पूरे बॉडी पर 20 से 30 बॉलें मारी हुई थी। खैर वहां पर भी इंडिया ने उनको हराया और उसके बाद इनका मनोबल टूटा। इस बार भाई जो पहले मैच से आप देखेंगे, अब विराट कोहली पहले दिन से जब हम आउट 150 आउट होने के बाद हम जब फील्डिंग करने आए, फील्डिंग करते वक्त जब हमारे बॉलरों ने जल्दी इनके विकेट लेना चालू किया तो विराट ने तो उंगली करना चालू कर दिया था उनको कि भाई उनके बैटरों को स्लेज करना चालू कर दिया था। उसमें चाहे मानस लाबुशेन की बात करें, फिर वो ख्वाजा की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात, सबको उंगली करना चालू कर दिया, सबको उसने मतलब स्लेज किया, लेकिन उनकी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो प्यार से रिप्लाई कर रहे हैं। जबकि भाई हमारे बल्लेबाज बाद में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक पार्टनरशिप बनी जो ओपनिंग पार्टनरशिप जहां पर केएल राहुल और यशस्वी खेल रहे, वहां पर भी इन्होंने स्लेज नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन वैसा नहीं किया जैसे ऑस्ट्रेलिया पहला करता था, मतलब चीजें करना, बॉल फेंक देना, कुछ बातें बोलना या विकेट के पीछे से कुछ ऐसा कुछ बोलना कि बैटर का दिमाग खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब शांति से है, या तो फिर टीम में कोई यूनिटी नहीं है या फिर कुछ और चल रहा है, या फिर टीम इंडिया ने इनका मनोबल तोड़ दिया। खैर इंडिया ने अभी जो सीरीज में बढ़ोतरी बनाई है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच में काफी गैप है, आईपीएल ऑक्शन भी चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर उसके पहले एक इनकी शायद प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ में इंडिया का एक मैच होने वाला, शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया का तो यहाँ पर 1-0 से लीड मिल चुकी है इंडिया को। अब इंडिया के पास एज है, और भाई कप्तान रोहित शर्मा भी वहां पर पहुंच चुके हैं, कप्तान रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं, आप देखे रहेंगे, आपने गौतम गंभीर के साथ में बैठे दिखे थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से अब क्या हो गया भाई, केएल राहुल ने ओपनिंग स्लॉट पे अच्छे रन बना लिए, पहली पारी में 26 बनाए,
दूसरी पारी में 77 बनाए। अब रोहित शर्मा के आने के बाद देवदत्त पडिक्कल को बैठा के केएल को 3 नंबर धकेला जाता है या फिर रोहित शर्मा को 3 नंबर खिलाते हैं। पहले तो मुझे तो नहीं लगता कि रोहित शर्मा 3 नंबर आएंगे, वो अपने स्लॉट पर आएंगे, केएल को ही ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि एक मात्र मुर्गा है जिसको जहां मर्जी वहां आप घुमा सकते हो, जहां मर्जी वहां आप रख सकते हो उसको। मतलब यार पता नहीं केएल राहुल की इज्जत क्यों नहीं होती। टैलेंटेड खिलाड़ी है, हर सिचुएशन में उसने रन्स बनाए हैं, भले ही उसका जो एवरेज है वो होना चाहिए था। 50 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अगर अर्ली 30s में किसी का एवरेज है तो उसके ऊपर सवाल बनते हैं। मतलब केएल राहुल ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इंडिया में तो खासकर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बाकी अगर बात करें तो उनका साउथ अफ्रीका में 100 है, इंग्लैंड में 100 है, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, तो मतलब खिलाड़ी में दम कम है यार। ऑस्ट्रेलिया में जिसका 100 है, इंग्लैंड में 100, साउथ अफ्रीका में, सेना कंट्रीज में जिसके 100 है, वो खिलाड़ी हल्का नहीं हो सकता है गुरु। लेकिन अगर बात करें अगर कैलिबर है तो उसको इंडियन विकेट्स पर भी अच्छे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो 50 टेस्ट मैचेस के बाद तो मुझे लगता था कम से कम 40 से 45 की एवरेज तो केएल राहुल की होनी चाहिए थी। जिस तरह का कैलिबर है उस तरह के, जैसे एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि भाई इस बंदे में जिस तरह का कैलिबर है इसका 60 का एवरेज होना चाहिए था, लेकिन 60 तो बहुत दूर बोल दिया उन्होंने। डबल की बात करें जहां पर है उनका अभी अर्ली 30s में 33 के करीब है, समथिंग 33-34 है। मुझे लगता है कि अभी केएल राहुल को लगातार अच्छे मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन टॉप ऑर्डर में आप क्या कर रहे हैं, कभी उसको 6 नंबर खिला रहे हैं, कभी उसको 5 नंबर खिला रहे हैं, कभी 4 नंबर खिला रहे हैं, ओपन करवा रहे हैं, कभी कुछ। तो फिर यार बल्लेबाज को ही खुद पता नहीं मैं कल किस पोजीशन पे खेलने वाला हूं। खैर अभी देखते हैं क्या होता है। इंडिया ने अभी यहां पर भाई 1-0 से लीड ले लिए। जसप्रीत बुमराह की ब्रिलियंट कप्तानी, ब्रिलियंट बॉलिंग, यशस्वी की ब्रिलियंट नॉक, एक डैडी 100 बोल सकते हैं, 161 का डैडी 100, विराट की 100 आई है 16 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाई है। उसके अलावा अगर बात करें दूसरी तरफ जो मैं पूरी टीम की उसकी बात करता हूं, जो पेस अटैक हमारी बात हो रही है तो हल्का लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक और इंडिया का पेस अटैक। मैं उसमें भी थोड़ा तुलना करना चाहता था यार। ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर जिनका दुनिया में मतलब लोहा माना जाता है, चाहे वो मिचेल स्टार्क की बात करें, चाहे वो पैट कमिंस की बात करें, जॉस हेजलवुड की बात करें, और हमारे यहां से कौन था, एक जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और ये हर्षित राणा जो इसका पहला मैच है उसने बंदे ने भी 4 विकेट लिए टोटल, 3 पहली इनिंग में और 1 इस इनिंग में। मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 2, इस इनिंग में 3, मतलब 5 विकेट लिए। बुमराह ने पहली इनिंग में 5 और इस इनिंग में 3, मतलब 8 विकेट लिए। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने भाई रन्स देखे आपने कितने दिए, उन्होंने रन्स दिए हैं। और उसके अलावा अगर बात करें विकेट, हमने तो डिक्लेयर किया ना पहली इनिंग में तो ठीक था, उन्होंने ठीक ठाक कर लिया था, विकेट उन्होंने ले लिए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उनको कितने रन्स पड़े और हमने डिक्लेयर किया गुरु हम ऑल आउट ही दूसरी इनिंग में। खैर जिसका हवा बनाया जा रहा था वो निकले पौवा, और भाई साहब जिसका जो हल्के माना जा रहा था वो तो भाई उन्होंने तो वो तो बहुत भारी निकले, है ना। तो ये सब चीजें हैं। खैर अभी देखते हैं जो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही इसी तरह की परफॉर्मेंस दूसरे टेस्ट मैच में भी देखने मिलनी चाहिए टीम इंडिया का, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो कॉन्फिडेंस लेवल यहां होना चाहिए होगा भी, क्योंकि मुझे लगता है अभी रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, कप्तान जो ओरिजिनल कप्तान है टीम के वो वापस आ चुके हैं। अभी तो भाई जो वाइस कैप्टन थे वो लीड कर रहे थे जसप्रीत बुमराह साहब, लेकिन अब रोहित शर्मा का वापस आना टीम इंडिया के लिए एक और बूस्टर डोज साबित हो सकता है, और पहले ही जीत चुके हैं, कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। और अब ऑस्ट्रेलिया एक कदम बैकफुट पर पहले ही था, एक मैच हारने के बाद, रोहित शर्मा के आने के बाद एक और बैकफुट पर चले जाएगा, कदम और बैकफुट पर चले जाए। खैर देखते हैं, अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में कौन होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल होने चाहिए जिन्होंने भाई 161 रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ 8 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने जिन्होंने पूरा मैच बनाया है। मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कमबैक करवाया, 150 रन जब थे बोर्ड पर, और वहीं पर उन्होंने 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया को समेट लिया, 5 पर लिया, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से और उसके बाद इस मैच में भी जो इंपॉर्टेंट विकेट लिया और ऊपर से टॉप ऑर्डर ध्वस्त किया, तो मुझे लगता है उस हिसाब से मुझे जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच नजर आ रहा है। आप अपनी राय दीजिए, और अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और इस तरह के मैचेस जब इंडिया खेलता है तो भाई साहब अंदर से मजा आता है। टेस्ट क्रिकेट मेरा तो फेवरेट फॉर्मेट है यार। मैं तो T20 गया बाढ़ में, T20 उतना मतलब वो नहीं करता हूँ, मतलब यार ठीक है एंजॉय करते हैं यार एक बार के लिए, तो शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवरों का फॉर्मेट है, 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है तो मजा आता है, लेकिन वो अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाता जो टेस्ट क्रिकेट करता है। मतलब सुबह उठते मतलब मैक्सिमम लोग जो, अभी तो ऐसा भी है कि मैं जो कुछ टेस्ट मैच है तो तीसरा टेस्ट मैच 5 बजे से शुरू होगा, और उसके लिए हम 5 बजे उठेंगे। अगर T20 मैच 5 बजे रहे ना तो भाई 5 बजे मैं नहीं उठूंगा, मैं हाईलाइट देख लूंगा बाद में, मैं नहीं उठूंगा 5 बजे T20 मैच देखने के लिए। लेकिन बात करें टेस्ट क्रिकेट, तो मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 बजे के तुम रात भर उठने के लिए बोलो, मैं उठा रहूंगा और देखूंगा। ये मेरे अंदर कीड़ा टेस्ट क्रिकेट। तो खैर अपनी राय दीजिए, आपको टेस्ट क्रिकेट T20 और ODI में सबसे प्यारा कौन सा है, और इस मैच में आपका मैन ऑफ द मैच कौन है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस विराट का 100, बहुत सारी चीजें हुई इस टेस्ट मैच में, काफी पॉजिटिव चीजें निकल करके आई हैं टीम इंडिया के लिए, और रोहित शर्मा का कमबैक, बुमराह की कप्तानी,
अपनी राय दीजिए। और जिस तरह की बातें करी थी गावस्कर साहब ने कि भाई बुमराह को इस मतलब पूरे दौरे के लिए कप्तान रखो अगर रोहित शर्मा एक आधा टेस्ट मैच मिस करे, खैर मुझे तो नहीं लगता है इस तरह का कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा भी अच्छे कप्तान है यार, मतलब अच्छा रिकॉर्ड है, घर पर 3-0 से जरूर आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अभी टेस्ट तो होगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ से आगे रोहित शर्मा किस तरह से लेट करता है वो देखने मिला। अपने वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना करो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।